नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बरेली, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली का एक थाना है बिसारतगंज। इस्माइलपुर गांव इसी थाना क्षेत्र में आता है। गुड्डू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी बेबी और एक बेटा प्रकाश था। बेटी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। गुड्डू खेती किसानी करता था, इसी से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। बेबी के घर के पास गांव के 22 साल के अमित गुप्ता की किराने की दुकान थी। बेबी घर के खाने पीने का सामान उसी की दुकान से लाती थी। इसी आने जाने में वो मन ही मन अमित को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने अपने मन की बात अमित पर जाहिर नहीं होने दी थी। अमित के पिता रामकुमार का कई साल पहले निधन हो गया था। माँ अभी थी। भाई बहनों में उसका परिवार भरा पूरा था। अमित का पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने परचून की दुकान खोल ली थी। एक दिन बेबी जब अमित की दुकान पर पहुंची तो वहां उसके अलावा कोई ग्राहक नहीं था। सौदा लेने के बाद चलते समय उसने अमित से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अक्सर ऐसी प्यार भरी बातें चाहने वाले लड़के अपनी प्रेमिका से कहते हैं, जबकि ये बात एक युवती कह रही थी। सुनकर अमित के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने भी मुस्कुराकर कह दिया, अच्छा, और बेबी शर्माकर वहां से चली गई। दुकान पर आते जाते उसे अमित अच्छा लगने लगा था। काफी दिनों तक तो उसने अपने दिल पर काबू रखा था, लेकिन उस दिन उसने हिम्मत करके अमित से सुंदर लगने वाली बात कह दी थी। अब बेबी इस ताक में रहने लगी कि जब अमित की दुकान पर कोई ग्राहक ना हो तो तभी वो सामान लेने जाए। एक दिन उसे ये मौका मिल गया। सामान लेते समय अमित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, उस दिन तुम क्या कह रही थी? कुछ भी तो नहीं, बेबी ने भोली बनकर हंसते हुए कहा। तुम सच में बड़े भोले हो। तुम्हारी ये अच्छाई मुझे बहुत पसंद है। अपनी प्रशंसा सुनकर अमित खुश हो गया। वो बोला, बेबी तुम भी बहुत अच्छी लगती हो मुझे। जब भी तुम आती हो तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अच्छा, इतना कहकर बेबी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। बेबी और अमित करीब करीब हम उम्र थे। दोनों के बीच बातचीत का दायरा बढ़ता गया और नजदीकियां सिमटती गई। अमित जब भी बेबी को देखता खुशी के मारे उसका दिल बाग बाग हो जाता था। बेबी भी अमित को देखकर खुश हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते उनके दिलों को चैन नहीं मिलता था। दोनों के इस प्रेम प्रसंग की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को भी नहीं। बाद में दोनों दुकान के अलावा चोरी छिपे भी मिलने लगे। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। एक बार बेबी ने अमित से पूछ लिया, अमित, वैसे तो मैं जात पात में विश्वास नहीं करती, पर समाज से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? इस पर अमित ने उसके होठों पर हाथ रखकर चुप कराते हुए कहा, बेबी, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए हम जुदा नहीं होंगे। आखिर किसी तरह बेबी के घर वालों को पता चल गया कि उनकी बेटी का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। गुड्डू ने पत्नी से कहा कि वो बेटी पर ध्यान दे, उसके पांव बहक रहे हैं। हाथ से निकल गई या कोई ऊंच नीच कर बैठी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसे अमित के करीब जाने से मना कर दे। बेबी की मां ने समझदारी दिखाते हुए ये बात बेटी को सीधे तरीके से ना कहकर अप्रत्यक्ष ढंग से समझाई। वो जानती थी कि बेटी सयानी हो चुकी है, सीधे सीधे बात करने से उसे बुरा लग सकता था। वैसे भी बेबी जिद्दी स्वभाव की थी, जो मन में ठान लेती थी उसे पूरा करती थी। बेबी अपनी माँ की बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके सिर पर अमित के प्यार का भूत सवार था। उसे अमित के अलावा किसी और की बात समझ में नहीं आती थी। उसने माँ से साफ साफ कह दिया कि वो अमित से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। अमित और बेबी जान चुके थे कि उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता लग चुका है। दोनों परिवार इस रिश्ते को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे।
इस बात को लेकर अमित काफी परेशान रहने लगा। बेबी किसी भी तरह अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं हुई। अमित और बेबी के प्रेम प्रसंग के चर्चे अब गांव में भी होने लगे थे। बात जब हद से आगे निकलने लगी तो गुड्डू ने बिरादरी में होने वाली बदनामी से बचने के लिए अपने चचेरे भाई सचिन से इस संबंध में बात की। निर्णय लिया गया कि बिना देरी किए बेबी के लिए लड़का तलाश करके उसके हाथ पीले कर दिए जाए। इसकी भनक जब बेबी को लगी तो उसने विरोध किया। उसने कह दिया कि अभी वो पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए शादी नहीं करेगी। वो पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती है। लेकिन चाचा सचिन ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, पढ़ाई का शादी से कोई संबंध नहीं होता। पढ़ने से तुम्हें ससुराल में भी कोई नहीं रोकेगा। घर वालों ने भागदौड़ करके बदायूं के दातागंज में बेबी की शादी तय कर दी। एक माह बाद यानी 16 जून 2020 को गांव में बेबी की बारात आनी थी। जब अमित को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने बेबी के साथ भविष्य के जो सपने सजाए थे वो उसे बिखरते हुए दिखे। एक दिन अमित बेबी के घर जा पहुंचा। उसने बेबी के घर वालों को बताया कि वो और बेबी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर में मौजूद बेबी ने भी अमित के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन बेबी के घर वालों के सामने अमित और बेबी की एक नहीं चली। घर वालों ने अमित से बेबी की शादी से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेबी की शादी अपनी जाति के लड़के से ही करेंगे। बेबी की शादी में मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। 2 दिन बाद प्रेमिका के घर शहनाइयां बजने वाली थी। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अमित की दुकान भी कई दिनों से बंद थी। उसका मन बेबी में अटका हुआ था। वो किसी तरह एक बार बेबी से मिलकर दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन बेबी पर उसके घर वालों का कड़ा पहरा था। बेबी के परिवार में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियों में घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार व गांव के परिचित भी लगे हुए थे। 14 जून की सुबह 5 बजे बेबी अपनी बुआ और ताई के साथ खेतों की ओर निकली। आधे घंटे बाद बेबी खेत से घर लौट रही थी। वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, तभी अमित आ गया। उसने बेबी से साथ चलने को कहा, पर बेबी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। अमित ने अपने प्यार की दुहाई दी, लेकिन बेबी पर कोई असर नहीं हुआ। इससे अमित आपा खो बैठा और साथ लाए तमंचे से बेबी के ऊपर फायर कर दिया। गोली बेबी की कमर व बाह में लगी। वो चीख कर वहीं गिर पड़ी। बेबी को गोली मारने के बाद अमित तमंचा लहराते हुए गांव से बाहर भागा। कुछ देर बाद पता चला कि अमित का ग्राम प्रधान के घर के पास खाली मैदान में शव पड़ा है। सुबह सुबह गांव में गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले एकत्र हो गए। अमित का शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी ये दृश्य देखा वो सन्न रह गया। किसी ने अमित के घर वालों को घटना की जानकारी दे दी। जानकारी मिलते ही अमित के घर वाले घटना स्थल की ओर दौड़े। अमित के सीने में गोली लगी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। शव के पास ही तमंचा पड़ा था। अमित की मौत की खबर सुनकर उसकी मां रोते रोते बेहोश हो गई। चौकीदार नथुलाल की सूचना पर थाने से पुलिस टीम के साथ एसआई खेम सिंह गांव इस्माइलपुर पहुंच गए। गांव की सीमा पर भीड़ जुटी थी। एसआई ने मैदान में युवक के शव के पास सिपाही तैनात करके साथ ही घायल बेबी को एम्बुलेंस से मझगवा अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच जानकारी होने पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह व सीओ आंवला राम प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने पुलिस के आला अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दे दी। इस पर एसपी शैलेश पांडे व एसपी संसार सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही गांव वालों से पूछताछ भी की। मृतक व घायल युवती के घर वालों से भी घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई। युवक के घर वालों ने जहां युवती के घर वालों पर ऑनर किलिंग का आरोप लगाया, वहीं युवती के घर वालों ने बताया कि मृतक ने हमारी बेटी को गोली मारकर घायल किया और फिर उसने अपने साथ भी वही कर लिया। पुलिस ने मौका वारदात से 312 बोर का एक तमंचा बरामद किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी युवती के दरवाजे के पास से व युवक के शव के आसपास से जांच करके आवश्यक साक्ष्य जुटाए। बेबी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से
एक निजी मिशन अस्पताल में ले जाया गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। इसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस भले ही प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी द्वारा अपने साथ भी वही करने की घटना मान रही थी, लेकिन गांव के बहुत से लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही थी। गांव में प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा था। बेबी की मां का कहना था कि प्रेम प्रसंग नहीं था, उनकी बेटी व मृतक की बहन पक्की सहेली थी। नौकरी के लिए फॉर्म भरने को बेटी ने उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। मृतक की बहन अब उन्हें नहीं लौटा रही है, जिन्हें न देने की वजह से दोनों परिवारों में तनातनी थी। बेबी अमित से प्यार नहीं करती थी। अमित की मां के अनुसार युवती की शादी तय हो जाने व उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने से अमित मानसिक रूप से परेशान था। वो बेबी से शादी करना चाहता था। लड़की भी अमित से शादी की जिद पर अड़ी थी। उसके घर वालों ने धमकी दी थी कि तुझे और अमित दोनों को मार देंगे। इसके बाद भी लड़की नहीं मान रही थी। मां ने बताया कि सुबह अमित के पास वीरपाल प्रधान का फोन आया था। वो उसे बुला रहे थे। वो उसी समय घर से चला गया था। इसके बाद यह घटना हो गई। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे अमित के बड़े भाई राज बाबू के अनुसार अमित पिछले 2 साल से बेबी के संपर्क में था। 3 माह पूर्व दोनों ने चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात की जानकारी घटना से कुछ दिन पहले ही अमित ने घर वालों को दी थी, लेकिन हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। उधर युवती भी दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती थी। वो भी अमित से शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। उसने अपने घर वालों से कह दिया था कि बारात लौटा दो। ये जानकारी मिलने पर बेबी के घर वालों ने प्रधान से साजिश कर पहले अपनी बेटी और फिर उसके भाई को गोली मार दी। शाम को पोस्टमार्टम के बाद अमित के घर वालों ने मंझगवा आंवला मार्ग पर उसका शव रखकर हंगामा किया था। घर वालों का आरोप था कि अमित की हत्या बेबी के घर वालों ने की है। पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम कमलेश कुमार सिंह ने व सीओ रामप्रकाश ने उन्हें समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तब हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहां से हटा दिया गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गोली दिल पर लगी थी। उसके छर्रे भी आसपास धंसे थे। घायल युवती के पिता गुड्डू ने थाने में मृतक अमित व उसके भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। बेबी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी अमित सहित उसके भाइयों राज बाबू, अजय, सुमित, कल्लू व विनोद गुप्ता के खिलाफ जान से मारने की नियत से हमला दर्ज करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं एसआई खेम सिंह की ओर से भी मृतक पर अवैध तमंचा रखने का मुकदमा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में मृतक पर एक तरफा प्यार करने का भी आरोप लगाया गया था। इस तरह से एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।